नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाची का बगीचा में। फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में बहुत से ऐसे फूल होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, लगभग हर घर में ये लगते हैं। ऐसा ही एक फूल है गुलाब का रोज प्लांट, जिसे शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिनने नहीं लगाया होगा। चाहे देसी हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे मिनिएचर वैरायटी का हो, हर घर में एक ना एक वैरायटी का प्लांट आपको जरूर मिल जाएगा। आज मैं गुलाब प्लांट के बारे में जो मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी। गुलाब प्लांट हर मौसम में खिलता है, गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में। इस प्लांट की केयर हर सीजन में अलग होती है। खिलता ये सभी सीजन में है, लेकिन हर सीजन में इसके खिलने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे सर्दियों में तो ये बहुत अच्छा खिलता है, ये अपने सारे पेटल्स बड़े बड़े बनाता है। गर्मियों में ये छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और बरसात में ये ग्रोथ अच्छी करता है, लेकिन फ्लावर बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसीलिए आज मैं आपको इन तीनों सीजनों की केयर टिप्स बताऊंगी, इन और इनकी मिट्टी के बारे में बताऊंगी कि किस मिट्टी में इसे लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं, गुलाब प्लांट को लगाना किस मिट्टी में चाहिए। फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले आप 1 पार्ट सैंड ले लीजिए और 2 पार्ट इसमें जाएगी मिट्टी, गार्डन सॉइल, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी। दो मुट्ठी इसमें डाला है कोकोपीट और 2 ही मिट्टी जाएगा वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि ये रेनी सीजन में मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो इसमें आप गोबर की खाद डालने से बचें, क्योंकि गोबर की खाद कभी कभी अगर अच्छी तरह डिकम्पोस्ट नहीं हुई तो उसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। 1 मुट्ठी इसमें डाल दीजिए नीम खली, 2 चम्मच जाएगा इसमें ये बोन मील फर्टिलाइजर। बोन मील फर्टिलाइजर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसको कभी भी आप स्किप मत कीजिए अगर आप अच्छी सी फ्लावरिंग चाहते हैं अपने प्लांट्स में। चूंकि अब बरसात का मौसम है तो आप फंजीसाइड भी इसमें जरूर मिला लीजिए। फंजीसाइड से इसकी रूट्स में फंगस नहीं लगेगी, प्लांट्स भी बहुत अच्छी ग्रो करेगा। पॉट के नीचे मैं हमेशा ईंट के टुकड़े या मिट्टी के गमलों के टुकड़े रखती हूँ। इससे क्या होता है, अगर कभी पानी ज्यादा भी हो जाए तो वाटर लॉगिंग नहीं होती है और प्लांट्स की जड़ों में फंगस नहीं लगता है। मेरा कभी भी आज तक पौधा रूट रॉटिंग की वजह से नहीं मरा है। इसमें नीचे से अच्छे से मिट्टी मिला दीजिए। मिट्टी को हमेशा अच्छे से गमले में डाल के दबा दबा के रखिए, जिससे एयर पॉकेट्स नहीं बनती हैं। प्लांट्स को हमेशा टैप टैप कर लीजिए और इस तरीके से पॉट से निकालिए, जिससे इसकी रूट्स इजीली निकल जाएं और प्लांट आपका डैमेज भी ना हो। अच्छे से पॉट को फिल कर लीजिए। रिपोर्टिंग हमेशा रेनी सीजन में या फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, या फिर आप फरवरी, मार्च में ही कीजिए। ज्यादा ठंडे, ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा बारिश में रिपोर्टिंग करने से फंगस बहुत जल्दी लगता है, प्लांट खराब हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अच्छे से गमले में मिट्टी को फिल करने के बाद आप इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए और इस पॉट को सेमी शेड एरिया में रखिए। डायरेक्ट तेज धूप इसमें नहीं लगनी चाहिए, वरना प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। कम से कम 1 हफ्ते आप इसे सेमी शेड में रखिए, उसके बाद फुल धूप में रख दीजिए। गुलाब के पौधे के लिए सबसे बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर होता है अनियन पील, बनाना पील और काव डंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर। और सर्दियों में इसमें सरसों की खली मिला लेते हैं तो ये और बहुत अच्छा फ्लावरिंग के लिए बेस्ट हो जाता है।
सर्दियों के किसी भी प्लांट्स के लिए सरसों की खली बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर है। इन सब के वीडियो मेरे चैनल पे आएंगे, आप मेरे चैनल में बने रहिए। मैं हर महीने कुछ ना कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को देती हूँ, जिससे ऐसे ही ग्रीन बने रहते हैं और इतनी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर कभी भी रेनी सीजन और समर्स में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर होती है गर्म। ये अगर इन सीजन में हम इनको देते हैं तो इसकी रूट्स को ये डैमेज कर देता है और इनकी रूट्स जल जाती हैं और इनमें मिट्टी में फंगस भी लग जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट है इनको विंटर्स में ही सरसों की खली का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, चाहे वो गुलदाउदी के पौधे हैं, चाहे हमारे पिटूनिया हैं, चाहे गुलाब के पौधे हैं या फिर कैलेंडुला हैं, सब में सरसों की खली का यूज बहुत बेस्ट रहता है। एक और फर्टिलाइजर है एप्सम सॉल्ट। फर्टिलाइजर तो नहीं है, लेकिन ये एप्सम सॉल्ट जो इनकी पत्तियों के ग्रीनरी के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसको तो हम हर महीने एक बार 2 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला करके अपने सारे प्लांट्स में दें तो इसकी पत्तों की ग्रीनरी बहुत बनी रहती है और ये फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा करते हैं। फोटोसिंथेसिस अच्छा करते हैं तो ये प्लांट्स में बड्स अच्छी आती हैं, तो फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। अब बात करते हैं रोज प्लांट की प्रूनिंग के बारे में। रोज प्लांट की 2 तरह से प्रूनिंग होती है, एक हार्ड प्रूनिंग और एक सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग इसकी या तो अक्टूबर मंथ से नवंबर मंथ के बीच होती है या फिर होती है फरवरी लास्ट से मार्च मंथ के बीच में। हार्ड प्रूनिंग में इसकी स्टेम को बहुत नीचे से कट करना पड़ता है, जिससे इसमें नए नए सूट्स आते हैं और नई नई फिर उनमें कलियां बनती हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग के लिए आप ऐसे करें, जो ये फ्लावर स्पेंड हो जाते हैं इनको हटा देते हैं और छोटी छोटी सी ये जो बड्स बन रही हैं इनको हटा देते हैं, क्योंकि ये रेनी सीजन आने वाला है। इसमें अब आप फ्लावरिंग ना लें, इसकी एनर्जी को सर्दियों के लिए बचा के रखें ताकि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो। फ्रेंड्स, क्योंकि अब रेनी सीजन आ गया है तो इस टाइम पे गुलाब की बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ती है, इसको सर्दियों के लिए तैयार करना पड़ता है। इसीलिए इस टाइम पे आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। इसमें जो भी ये बड्स आ रही हैं इनको आप कट कर दें, जो भी बीट्स हैं ये सब हटा दें, इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दें और इसके जो नीचे से अगर कोई सकर्स निकल रहे हैं किसी भी प्लांट में तो उन्हें कट कर दें, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी जो इस प्लांट की ले लेते हैं वो सकर्स होते हैं। तो उन सकर्स को आप बिल्कुल ना निकलने दें, वो इस प्लांट के लिए बहुत यूजलेस होते हैं। इन प्लांट्स में आप डीएपी के दाने बीच बीच में जरूर डालते रहें। डीएपी के दाने फ्लावरिंग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और इससे इनका रूट सिस्टम भी बहुत अच्छा मजबूत बना रहता है। गमले के ऊपर इस वुड एश का आप लेयर बना दें। वुड एश नेचुरल फंजीसाइड होता है, इससे मिट्टी में फंगस नहीं लगती है और ये किसी भी प्लांट के लिए अच्छा होता है। आप अपने गार्डन में जितने भी प्लांट हैं, चाहे वो आपके फ्रूट प्लांट हैं, वेजिटेबल प्लांट हैं या फिर ये फ्लावरिंग प्लांट हैं, उन सब के ऊपर आप बरसातों में संभव हो सके तो वुड एश का यूज कीजिए, उसके ऊपर उनको स्प्रिंकल कर दीजिए, जिससे बिल्कुल भी फंगस नहीं लगती मिट्टी में और पौधे बहुत अच्छे बने रहते हैं। अब बात कर देते हैं गुलाब के प्लांट्स को सनलाइट कितनी चाहिए। गुलाब के प्लांट 7-8 घंटे की धूप में बहुत अच्छे चलते हैं, 4 घंटे की धूप में भी चल जाते हैं, पर उनमें बड्स कम बनते हैं। आप जितनी ज्यादा इसे धूप देंगे ये उतने ज्यादा आपको फ्लावरिंग देते हैं। गुलाब के पौधे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है वो है इसकी वाटरिंग। गुलाब के पौधे को अंडर वाटरिंग भी पसंद नहीं है और ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुलाब के पौधे को आप जब भी वाटरिंग करें इसकी मिट्टी को चेक करके दें, जब तक 1 अंगुल मिट्टी सूख ना जाए तब तक इसमें वाटरिंग ना करें। समर्स में इसको आप रोज वाटरिंग करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन रेनी सीजन में और विंटर्स में 3-4 दिन में एक बार वाटरिंग करें, जिससे ये प्लांट रूट रॉट होने से बच जाएगा। इसके लिए आप क्या करें, फंजीसाइड कोई भी जो आपके पास है, ट्राइकोडर्मा, मेरे पास ये साफ फंजीसाइड होता है, मैं हमेशा इसी को यूज करती हूँ। इसको आप 1 चम्मच ले लीजिए, इसका अच्छे से आप पेस्ट बना लीजिए, इसको आप अच्छे से इन टहनियों में स्प्रेड कर लीजिए पूरी अच्छे से। इसमें कभी भी आपका स्केल्स का अटैक नहीं होगा, कुछ माइट्स नहीं लगेंगे, मिलीबग्स कुछ भी अटैक नहीं होता है। मेरे प्लांट्स देखिए, अभी भी बरसात हमारे यहाँ पिछले 1 महीने से चल रही है, लेकिन एक भी टहनी अभी तक खराब नहीं हुई है। मैं इसका बीच बीच में ऐसे यूज करती रहती हूँ फंजीसाइड का, और ये मेरे लिए बेस्ट है।
फ्रेंड्स, एक पॉइंट मैं आपको दोबारा रिपीट कर देना चाहती हूँ, जब भी आप गुलाब की हार्ड प्रूनिंग करें तो कम से कम हमारा जो टेम्परेचर है दिन और रात का लगभग सिमिलर होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री के अंदर होना चाहिए, वरना गुलाब का पौधा बहुत जल्दी डाईबैक हो जाता है और पौधा धीरे धीरे मर जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए प्रूनिंग के टाइम का ध्यान रखें, वाटरिंग का ध्यान रखें, सनलाइट का ध्यान रखें। आपका पौधा हमेशा आपके साथ रहेगा। मेरे पास कम से कम 5 साल पुराने पौधे भी हैं, 3 साल पुराने पौधे भी हैं और अभी तक कभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है, कभी डाईबैक नहीं हुआ है। इसीलिए इनकी केयर टाइम से हर सीजन के हिसाब से करिए तो पौधे आपके साथ बने रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरे बाकी के वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। मेरे पास जितने भी प्लांट हैं मैं उन सब की केयर कैसे करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए बने रहें मेरे साथ। मेरे चैनल चाची का बगीचा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।